बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जो है वो तो बच्चों जैसा कि जो है वो इसमें साइटोलॉजी चल रहा है। तो साइटोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल साइकिल और इसको सेल डिवीजन है। जो है वो तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पहले स्टार्ट करने के पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना और लाइक न किया उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। जो है वो क्योंकि ये बहुत आवश्यक है जिससे कि आपके पास तक हर एक वीडियो ये पहुंचता रहे। जो है वो तो बच्चों इसमें क्या है कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन जो होता है, इसे मान लीजिए कि सेल है ये सेल है ये तो और यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। वो ये न्यूक्लियस होता है वो, और ये क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है ये। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में एक घनिष्ठ संबंध होता है वो। लेकिन होता क्या चीज है कि माने सेल के बढ़ने से एक ऐसी कंडीशन आती है कि इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में संबंध जो होता है वो टूटने लगता है। वो उसका परिणाम क्या हो जाता है कि एक ऐसी कंडीशन आती है कि सेल साइकिल माने सेल डिवाइड हो जाता है। जो है वो और इसको क्या कहते हैं कि इसको हम सेल साइकिल या सेल डिवीजन कहते हैं, या इससे जो होता है इसको सेल फार्मेशन या इसे हम कोशिका निर्माण कहते हैं। और यह जो सेल डिवीजन होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। वो नंबर 1 माइटासिस और इसको कहते हैं माइटाटिक सेल डिवीजन होता है। माइटाटिक सेल डिवीजन। और सेकंड होता है मियासिस और इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है वो। तो बच्चों पहला होता है माइटासिस और द माइटाटिक सेल डिवीजन, और सेकंड होता है मियासिस और द उसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, या इसको और इसका एक नाम और होता है वो, और इसको कहते हैं मियाटिक सेल डिवीजन कहलाता है वो। अब आती है कि दोनों में वास्तव में माइटासिस और मियासिस में डिफरेंस क्या होता है ये। तो माइटासिस जो होता है इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं, और ए वाला जो होता है अर्धसूत्री विभाजन, या इसको हम न्यूनकारी विभाजन कहते हैं वो। तो समसूत्री विभाजन क्यों कहलाता है वो, क्योंकि इससे जो होता है एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, और दोनों सेल में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है मदर सेल के समान होती है वो। जैसे यहाँ पर 2n भी होता है, माने एक पेरेंट सेल होता है, इससे दो डॉटर सेल बनते हैं, और दोनों डॉटर सेल जो होता है एक 2n होते हैं वो। इसलिए ए डिप्लॉइड होता है, ए भी डिप्लॉइड होता है, ए भी डिप्लॉइड होता है वो। तो ए क्या हो गया, एक पेरेंट सेल हो गया, इसको पेरेंट सेल कहते हैं, और पेरेंट सेल से दो है दो डॉटर सेल का इससे फॉर्मेशन होता जो है वो। अब आती है मियासिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है ये। और जो 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 मान लीजिए 2n हो गया, ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा मीन्स एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनता है वो, और चारों डॉटर सेल जो होते हैं हाइप्लॉइड होते हैं, माने गुणसूत्रों की संख्या जनक की अपेक्षा क्या होती है, यहाँ पर आधी होती जो है वो। अच्छा, दूसरा अंतर क्या होता है कि इसमें माइटासिस जो होती है वह एक ही अवस्था में पूरी होती है वो। अब आती मियासिस जो होता है, मियासिस दो अवस्था होती है, मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड। तो जो मियासिस फर्स्ट होता है इसको हम हेटेरोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं वो, और मियासिस जो सेकंड होता है इसको हम होमोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं वो। अब आती है अगला क्या होता है कि माइटासिस में जो होता है उसकी प्रोफेज अवस्था छोटी अवस्था होती है वो, लेकिन और एक ही अवस्था होती है। लेकिन मियासिस में जो प्रोफेज अवस्था होती है उसकी 5 उप अवस्था होती है वो। नंबर 1 उसको लेप्टोटीन कहते हैं, और सेकंड कहलाता है जाइगोटीन, थर्ड होता है पैकाइटीन, और फोर्थ है डिप्लोटीन, और फिफ्थ होता है डाइकाइनेसिस होता है वो।
डाई का माने इतनी अवस्था होती है वो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये सब अवस्था जो होती है मियासिस के प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था होती है वो। अब आता है कि अगला डिफरेंस क्या होता है कि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है वो, लेकिन मियासिस में क्या होता है वो क्रॉसिंग ओवर होता है वो। और क्रॉसिंग ओवर जो है इसको विनिमय कहते हैं वो, क्रॉसिंग ओवर या विनिमय कहलाता है वो। और इसी क्रॉसिंग ओवर द्वारा जो है वेरिएशंस या विभिन्नता जीवधारियों में दिखाई पड़ती है वो। और अगला डिफरेंस क्या होता है, इसी में जो होता है गुणसूत्र में, माने कि मियासिस में कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है और इसके बाद टर्मिनलाइजेशन होता है, जबकि ये सब अवस्था जो होती है माइटोसिस में नहीं संपन्न होती है। अब आता है कि माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा जो है इससे, जैसे मान लीजिए कि किसी अंग का ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन होना है, जैसे रूट स्टेम लीफ का फॉर्मेशन होता है, या मेरिस्टेमेटिक सेल या एपिकल सेल का फॉर्मेशन जो है इसी या रीजनरेशन प्रोसेस जो है ये सब माइटोसिस या माइटोटिक सेल डिवीजन द्वारा होता है। जबकि मियासिस डिवीजन द्वारा जैसे स्पोर हो गया जो है वो, इसके अलावा जो सेक्स सेल्स माने कि स्पर्म और ओवम जो है उसका फॉर्मेशन जो है बाय द हेल्प ऑफ द मियासिस होता है बच्चों जो है वो। ये तो रहा डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस होता है माइटोसिस और मियासिस का, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है और इससे नीट में भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो बच्चों। अब आती है कि 1 बाय 1 आपको हम इसके बारे में डिटेल स्टडी कराएंगे। तो फर्स्ट इस केस में आता है नंबर 1 माइटोसिस आता है। माइटोसिस, तो जब हम माइटोसिस की बात करते हैं माइटोसिस की बात करते हैं, नंबर 1 माइटोसिस और इसको कहते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन कहलाता है और इसकी हिंदी होती है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन, तो अब आती है कि इसका अवलोकन सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 ईस्वी में इसका अवलोकन किया था जो है वो। अब आती है माइटोसिस जो होता है, इसको सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं और इसकी 4 उप अवस्था होती है वो। नंबर 1 प्रोफेज, माने इसकी हिंदी होती है पूर्वावस्था होता है। नंबर 2 होता है मेटाफेज और इसकी अवस्था मध्यावस्था होती है। और 3rd होता है एनाफेज और इसकी होती है पश्चावस्था होती है। और नंबर 4 होता है टीलोफेज और इसकी होती है अंत्यावस्था होता है। मीन्स पूर्वावस्था, मेटाफेज माने मध्यावस्था और एनाफेज माने पश्चावस्था और टीलोफेज माने मीन्स क्या होता है वो, टीलोफेज मीन्स अंत्यावस्था होती है वो। अब आती है कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, माने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पूरा होने में आधे घंटे से लेकर के लगभग 2-3 घंटे तक इसमें टाइम लग जाता जो है माइटोटिक सेल डिवीजन होने में। हालांकि इसके पहले सेल साइकिल में इंटरफेज आता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले जानिए कि प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज, हालांकि प्रोफेज को भी 3 भागों में बांटा गया है वो। एक होता है अर्ली प्रोफेज, एक कहते हैं अर्ली प्रोफेज, और सेकंड होता है मिडिल प्रोफेज, और 3rd होता है लेट प्रोफेज होता है। अच्छा, 3 भागों में इसको बांटा गया है वो। तो वास्तव में प्रोफेज अवस्था में क्या होता है वो, जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया, इस सेल मेम्ब्रेन हो गया और ये क्या होता है न्यूक्लियस होता है वो। तो इसके बाद ये क्या होता है न्यूक्लियोलस होता है वो। तो प्रोफेज के अर्ली स्टेज में क्या होता है
कि इस अवस्था में जैसे मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम हो गया और एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स मिलते हैं जो है वो, ऐसे दो क्रोमेटिड्स मिलते हैं ये देखिए इस टाइप से, यहाँ पर देखिए दो क्रोमेटिड्स हैं जो है ये देखिए एक क्रोमेटिड्स हो गया और दो क्रोमेटिड्स हो गया जो है ये देखिए दो क्रोमेटिड्स हो गया, और ये जो पॉइंट होता है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं वो, सेंट्रोमियर या इसको काइनेटोकोर कहते हैं वो। तो इसमें क्या होता है कि दोनों क्रोमेटिड जो होता है एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं वो, तो ये वास्तव में, और इसके बाद ए पोर्शन कहलाता है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं वो, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये जो होता है इसको क्या कहलाता है, इसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं वो। तो क्रोमेटिड्स जो होता है ये पूरा फैला हुआ होता है वो, और ये कहलाता है न्यूक्लियर, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं वो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है वो। अब इसके बाद ये तो रहा मतलब कि मीन्स अर्ली प्रोफेज का हो गया जो है वो। अब आती है कि मिडिल प्रोफेज में क्या होता है, मिडिल प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ा और हल्का हो जाता है वो, और न्यूक्लियोलस थोड़ा और हल्का हो जाता है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एक साथ गायब होते हैं, एक साथ बनते हैं वो। और इसमें जो होता है क्रोमेटिड्स थोड़ा छोटा हो जाता है, और स्पष्ट इसमें जो है क्रोमेटिड्स जो होता है वो दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा और छोटे हो जाते हैं। ये देखिए ऐसे दिखाई पड़ता है, इस टाइप से जो है वो इस टाइप से हो जाता है। ये मिडिल, ये क्या हो गया, मिडिल प्रोफेज का हो गया। फिर क्या होता है, लेट प्रोफेज होता है वो। तो लेट प्रोफेज में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस और हल्के पड़ जाते हैं वो, और जो ये सेंट्रोमियर हो गया, क्रोमेटिड्स बिल्कुल छोटा सा इस टाइप से, और इसके बाद जो होता है ये देखिए क्रोमेटिड्स इसे छोटा सा इस टाइप दिखाई पड़ता है वो, और बिल्कुल क्रोमोसोम इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। ये क्या बोलते हैं, इसको हम लेट प्रोफेज कहते हैं वो। और शुरुआत वाली ये जो अवस्था होती है प्रोफेज की, इसको हम स्पाइरीम स्टेज कहते हैं वो। ये जो होता है इसको हम स्पाइरीम स्टेज भी बच्चों इसको कहते हैं वो। अब आएगा इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेटाफेज स्टेज आती है वो। तो मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि मेटाफेज स्टेज ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि दो पोल बन जाते हैं वो, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल इस टाइप बन जाता है वो, जिसमें कि क्रोमोसोम जो होता है इसी जो ये देखिए इसी पर क्रोमोसोम आकर के, माने क्या मतलब कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन जाता है। ये पोल, ए भी पोल हो गया और ए भी पोल हो गया। और इसके बाद क्या होता है कि ए स्पिंडल फाइबर होती है वो, इसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं वो। और इसी स्पिंडल फाइबर पर आकर के गुणसूत्र बैठ जाते हैं वो, और इसी मेटाफेज अवस्था में हम गुणसूत्र को आसानी से बढ़िया सा काउंट कर सकते हैं वो। अब आती है कि एनाफेज होता है वो। एनाफेज में क्या होता है कि सेपरेट एंजाइम काम करते हैं, ये मेटाफेज का हो गया। इसके बाद एनाफेज होता है, एक चीज में और आता है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये ट्यूबुलर प्रोटीन से बने हुए होते हैं वो। फिर होता एनाफेज अवस्था आती है। एनाफेज अवस्था में एक सेपरेट एंजाइम काम करता है, और सेपरेट एंजाइम में क्या होता है कि यहीं से जो सेंट्रोमियर टूट जाता है वो, और इसके दो भाग टूट जाता है वो, और इसका परिणाम क्या हो जाता है कि ये माने क्या मतलब कि इसमें आधे पार्ट इधर टूट जाते हैं इस टाइप से, और आधे पार्ट जो होता है इधर, क्योंकि इसमें स्पिंडल फाइबर सिकुड़ता है वो, और इसका परिणाम क्या हो जाता है, सेपरेट एंजाइम भी काम करता है, इसको दो भागों में बांट देता है वो। फिर टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में ये होता है कि बीच में अगर कोई प्लांट सेल है वो, तो बीच में फ्लेग्मोप्लास्ट, माने क्या मतलब कि यहीं से एक पट्टी बन जाती है वो, और इससे क्या हो जाता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट हो जाता है, न्यूक्लियस स्पष्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि फिर माने क्या मतलब कि क्रोमेटिड्स स्पष्ट हो जाते जो है वो, एक सेल और सेकंड सेल बन जाता है वो। अगर कोई एनिमल सेल है वो, तो एक पट्टी नहीं बनती है, बल्कि यहाँ पर सेल इन्वेजिनेशन करके दो सेल में डिवाइड हो जाता है वो। इसको बच्चों क्या कहते हैं, ये टेलोफेज का है ये।
तो इसमें क्या हो गया, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बन जाती है। बच्चों थैंक यू, इसको आप सब्सक्राइब लाइक करिएगा। इसके बाद मियासिस आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना भूलिएगा बच्चों। बायोटेक चैनल स्वागत आपका, धन्यवाद।